व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब बखैर आफियत से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं इंडिया के 10 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जिससे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और आपको एक और बात बताते चलूँ कि एशिया के अंदर जो ऐसे ममालिक जिनका जीडीपी बहुत ज़्यादा अच्छा है उनमें एक इंडिया भी है। और इंडिया के जितने भी नज़दीकी ममालिक हैं और उनके अंदर जिस तरह पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के साथ नेपाल हो गया और साथ श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, और इन सब में चीन के साथ का जो बेहतर जो जीडीपी है, जो जीडीपी रेट है वो इंडिया का ही है। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज कौन से ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के। बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। चलें वीडियो गाइस, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में आने वाले 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो वीडियो और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसको एंड तक आप लोग आज जरूर से देखिएगा। साथ ही साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे जाकर भी हमारे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 10 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो है हमारा वर्ल्ड वन टावर, जिसको कि मुंबई के अंदर चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर टावर जो है ये बेसिकली और साथ ही मेरे चैनल को स्काई स्कैपर है जो कि 117 फ्लोर का रहने वाला है। और इस बिल्डिंग की जो कुल ऊंचाई रहने वाली है ये 440 मीटर की रहने वाली है। इसके कंस्ट्रक्शन के पूरा हो जाने के बाद में ये दुनिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल स्काई स्कैपर या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है ये बनने वाली है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको $290 मिलियन की लागत से बनाया जा रहा है। और इसी के साथ में इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये 2011 के अंदर शुरू किया गया था। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम लोग को काफ़ी जल्दी इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरा होता हुआ भी दिख जाए। कोविड-19 की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन के जो काम है ये डिले हुए हैं, जिसके बाद में इसका भी जो काम है ये डिले हुआ था। लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग को बहुत ही जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन जो है ये पूरा होता हुआ भी दिख जाएगा। और साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें इसकी हेक्टेयर के बारे में, यानी कि कितने लैंड में इसको डेवलप किया जा रहा है, तो उसको 7 हेक्टेयर के लैंड में डेवलप किया जा रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक मैसिव प्रोजेक्ट रहने वाला है। दोस्तों, नंबर 9 पर आता है यहाँ पर हमारा 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट। 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लोगों ने ज़रूर से सुना होगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे उत्तराखंड के 4 धाम है, यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री और इसी के साथ में केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों जो धाम हैं इनको आप बोल सकते हैं कि हाईवे के साथ में बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया जाएगा। अभी क्या मुराद है, लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से जो सड़क वगैरह है वो नहीं बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद में, एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में, आप लोग यहाँ पर 4 धाम की जो यात्रा है उसको काफ़ी आसानी से कर सकेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को तकरीबन 1200 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। और अगर हम लोग बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप लोग 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो अभी आप लोगों को इस वीडियो की जो लिंक है अभी आई बटन के ऊपर हाईलाइट होती हुई दिख रही होगी, इसके ऊपर क्लिक कर आप लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में सभी तरह की डिटेल्स जान सकते हैं। नंबर 8 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है गुजरात में बन रही गिफ्ट सिटी का प्रोजेक्ट। अगर इसके फुल फॉर्म के बारे में हम लोग बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और इसको आप बोल सकते हैं कि 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है। और इसको बनाने में तकरीबन $20 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ये लगने वाली है। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, भारत की जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसको ग्रो करने के लिए और भारत को फाइनेंस का ग्लोबल हब बनाने के लिए गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इस सिटी के अंदर 200 से ज़्यादा स्काई स्कैपर होंगे जिनकी कुल लंबाई 80 मीटर से भी ज़्यादा की होगी। और आने वाले समय में इस सिटी की मदद से काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कंपनी हम लोगों को भारत के अंदर आती हुई दिखेगी, जिससे लाखों लोगों को जॉब मिलेगी। और साथ ही साथ में भारत अपने आप को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर पाएगा। दोस्तों, गिफ्ट सिटी जो है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में आने वाले टाइम में मैं एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा जिसके बाद में आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में सभी तरह की डिटेल्स मिल जाएगी। कोशिश मैं करूंगा कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो गिफ्ट सिटी के ऊपर ही रहे ताकि इस प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लोगों को सभी तरह की डिटेल्स मिल जाएं। नंबर 7 पर आता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत, रशिया, ईरान, यूरोप और सेंट्रल एशिया के बीच में वाटरवे, रेलवे और रोडवेज के रूट बनाने का एक इनिशिएटिव है, जिसकी मदद से इन देशों के बीच में ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकेगा और ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को भारत, रशिया और ईरान ने सितंबर 2000 के अंदर शुरू किया था। ये एक मॉडर्न डे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जो कि इंडियन ओशन को पर्शियन गल्फ से ईरान के रास्ते कैस्पियन सी से जोड़ेगा।
इस कॉरिडोर का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बड़े शहरों के बीच में ट्रेडिंग एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, जैसे कि मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू और बंदर अब्बास। दोस्तों नंबर 6 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, जो कि हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यूजुअली जब आप लोग ट्रेन जर्नी पर जाते होंगे तो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस ज़रूर से की होगी कि हमारी जो पैसेंजर ट्रेन्स रहती हैं और हमारी जो फ्रेट ट्रेन्स रहती हैं ये करंटली सेम ट्रैक के ऊपर ऑपरेट करती हैं या फिर सेम रूट के ऊपर ऑपरेट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इंडियन रेलवेज़ का रूट है वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड रहता है। और यूजुअली हमारी जो इंडियन रेलवेज़ रहती है ये पैसेंजर ट्रेन्स को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी जो फ्रेट ट्रेन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर सेंडर से लेकर रिसीवर तक जो माल रहता है, जो सामान रहता है वो टाइम से नहीं पहुँच पाता है, काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बिजनेसेस रहते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता है। और इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो इंडियन रेलवेज़ की रिलायबिलिटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सामान है ये टाइम पे नहीं पहुंच पाता है। इन सब को कम करने के लिए और यहाँ पर हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन, आप बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए हमारी जो इंडियन रेलवेज़ और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका गठन किया है, जो कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं इनका कंस्ट्रक्शन करेगी। अब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होते क्या हैं? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रेट ट्रेन जो है इनका ऑपरेशन किया जाएगा और यहाँ पर जो ट्रैक्स बनाए जाएंगे वो भी कुछ इस तरीके से बनाए जाएंगे कि यहाँ पर हमारी जो मालगाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा लोड के साथ में चल सकें और यहाँ पर हमारी जो मालगाड़ियों की स्पीड है वो भी एनहांस हो पाएगी। क्योंकि यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रैक्स रहते हैं इनके ऊपर जो मालगाड़ियों की स्पीड है ये 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रहती है, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारी फ्रेट ट्रेन्स हैं ये 70 kmph की स्पीड से चलेंगी और ज़्यादा लोड के साथ में चल सकेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसमें तो कमी आएगी ही और इसी के साथ में हमारा यहाँ पर जो ट्रैवल टाइम रहता है मालगाड़ियों का ये भी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकेगा। अब करेंटली यहाँ पर 2 कॉरिडोर्स के ऊपर काम चल रहा है, यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर। इनकी जो डेडलाइन है ये दिसंबर 2021 की रखी गई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं ये डिले हुई हैं, जिसकी वजह से अब इसकी जो फाइनल डेडलाइन है ये जून 2022 की कर दी गई है। इसके काफ़ी सारे सेक्शंस जो हैं ये ऑपरेशनल भी हैं। इसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने मेरे दूसरे चैनल यानी कि इंडियन ट्रेन मैन के ऊपर इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और आप इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे दूसरे चैनल की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों नंबर 5 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है छत्रपति शिवाजी महाराज के मेमोरियल का, जो कि मुंबई में बन रहा है। अब ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मेमोरियल है ये एक मॉन्यूमेंट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है और इसको यहाँ पर हमारा जो मुंबई है इसका गिरगांव बीच जो है इसकी तरफ में ये फेस करते हुए जो ये पूरी तरह से बनने वाला है। ये बीच से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा और ये एक मैन मेड रॉक का जो आइलैंड है इसके ऊपर पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो इस स्टैचू की जो हाइट है ये तकरीबन 126 मीटर की होगी और इसे 84 मीटर लंबे पेडेस्टल के ऊपर रखा जाएगा, जिससे इसकी कुल लंबाई जो है ये 212 मीटर की हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा और इसे 25,000 करोड़ की लागत से 2021 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 4 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है सेतु भारतम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर जो है ये लॉन्च किया था और इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो है ये पूरी तरह से फोकस करता है हमारे नेशनल हाईवेज़ के ऊपर। अब नेशनल हाईवेज़ के ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजेस जो हैं इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसकी मदद से यहाँ पर हमारा जो ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चल सके और यहाँ पर जो ट्रैवल टाइम है इसमें भी कमी आ सके। क्योंकि अभी अगर आप लोग देखेंगे तो नेशनल हाईवेज़ जो है यहाँ पर बीच में आप बोल सकते हैं कि जो इंटरसेक्शंस आते हैं यहाँ पर जो स्पीड वगैरह है ये कम हो जाती है और ऐसे में एक्सीडेंट वगैरह के भी चांसेस जो है ये ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में इन सभी इंटरसेक्शंस को एलिमिनेट किया जाएगा और यहाँ पर जो आप बोल सकते हैं कि ब्रिजेस वगैरह जो है इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 208 से ज़्यादा रेल ओवर ब्रिजेस और रेल अंडर ब्रिजेस जो हैं इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग लागत के बारे में बात करें तो तकरीबन 20,800 करोड़ रुपए की जो लागत है ये आने वाली है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये 208 हमारे जो रेल ओवर ब्रिजेस हैं और रेल अंडर ब्रिजेस हैं ये कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, तो आंध्र प्रदेश के अंदर 33 होंगे, आसाम के अंदर 12, बिहार के अंदर 20, छत्तीसगढ़ के अंदर 5, गुजरात के अंदर 8, हरियाणा के अंदर 10, हिमाचल प्रदेश के अंदर 5, झारखंड के अंदर 11, कर्नाटका के अंदर 17, केरला के अंदर 4, मध्य प्रदेश के अंदर 6, महाराष्ट्र के अंदर 12, ओडिशा के अंदर 4, पंजाब के अंदर 10, राजस्थान के अंदर 9, तमिलनाडु के अंदर 9, उत्तराखंड के अंदर 2, उत्तर प्रदेश के अंदर 9 और वेस्ट बंगाल के अंदर 22 ब्रिजेस जो हैं इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा।
इसी के साथ में 1500 पुराने ब्रिज को रिप्लेस करना, उनको चौड़ा करना और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ये सभी काम अलग अलग फेज़ के अंदर किए जाएंगे, जिसमें कुल 30,000 करोड़ की लागत आने वाली है। नंबर 3 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है भारतमाला प्रोजेक्ट, जो कि पूरी तरह से फोकस करता है हाईवेज़ के डेवलपमेंट के ऊपर, ताकि यहाँ पर हमारे जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है और इसी के साथ में हमारे जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली और स्मूथली जो है ये हो सके। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम है वो है यहाँ पर कनेक्टिविटी को एनहांस करना है। जहाँ पर भी अभी हमारा नेशनल हाईवे नहीं पहुँच पाया है, जहाँ पर भी अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पर ये रोड कनेक्टिविटी को पहुँचाना है। ऐसा इस यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट का पूरी तरह से एम रखा गया है। साथ ही साथ में हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उनको पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कोस्टल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इसी के साथ में हमारे जो एक्सप्रेसवेज हैं इनकी मदद से पूरी तरह से भरना है। और इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो इस प्रोजेक्ट को हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी और इसी के साथ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने साथ में लॉन्च किया था और इस प्रोजेक्ट के अंदर 34,800 किलोमीटर के हाईवेज़ का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो अभी आई बटन के ऊपर आप लोगों को एक वीडियो की लिंक हाईलाइट होती हुई दिख रही होगी। इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक कर इस वीडियो के बारे में या फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। नंबर 2 पे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट। अगर सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है और इस बड़े से प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है इंक्लूड किए गए हैं। इसका अगर आप लोग बोले कि मेन विजन क्या है तो इसका जो मेन विजन है ये है हमारी कोस्टल लाइन जो है इसको डेवलप करना, कोस्टल कॉरिडोर्स को डेवलप करना, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को डेवलप करना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप करना और इसी के साथ में पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोर्ट लेड आप बोल सकते हैं डेवलपमेंट करना, कोस्टल कम्युनिटी जो है इसका डेवलपमेंट करना। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे जो पोर्ट्स हैं यानी कि हमारे जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना, उनको और बड़ा करना, इसी के साथ में नए पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करना, ये सभी इस प्रोजेक्ट के विजन के अंदर में आता है। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो अभी आई बटन के ऊपर आप लोगों को जो लिंक है हाईलाइट होती हुई दिख रही होगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन के ऊपर क्लिक कर इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल जान सकते हैं। नंबर 1 पे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में बन रहा हमारा देश का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट यानी कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इसकी अगर हम लोग लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है ये 508 किलोमीटर की रहने वाली है और ये गुजरात, महाराष्ट्र, इसी के साथ में दादर हवेली जो है जो कि यूनियन टेरिटरी है यहाँ से पास होकर निकलने वाला है। तो अगर इस प्रोजेक्ट के स्कोप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि ये एक तरीके से हमारा जो DMIC है यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। अब हो यहाँ पर ये रहा है कि पहले मुंबई से लेकर यहाँ पर अहमदाबाद के बीच में कॉरिडोर बन रहा है, उसके बाद में अहमदाबाद से लेकर दिल्ली के बीच में एक कॉरिडोर और बनेगा जिसकी यहाँ पर जो प्री फिजिबिलिटी स्टडीज़ वगैरह हैं ये पूरी तरह से शुरू कर दी गई हैं, यानी कि अभी टेंडर्स वगैरह जो हैं ये जारी किए गए हैं। यहाँ पर स्टडी वगैरह होगी, उसके बाद में यहाँ पर टेंडर्स वगैरह जारी किए जाएंगे कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड। उसके पहले यहाँ पर हमारा लैंड एक्विजिशन होगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो दूसरा चैनल है यानी कि इंडियन ट्रेन मैन है उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा जो इंडियन ट्रेन मैन चैनल है इसकी लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप लोग इस प्रोजेक्ट की जो प्लेलिस्ट है मैंने एक बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में सभी तरह की डिटेल्स जो हैं ये जान सकते हैं। तो यही दोस्तों टॉप 10 हमारे जो प्रोजेक्ट हैं जो कि मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किए हैं। और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जैसे कि हमारे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, DMIC हो गया यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया। काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर नहीं हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर हम लोग और इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर मैं इन सारे प्रोजेक्ट्स को भी इंक्लूड कर लूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे जाकर भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वीडियो देख के कि इंडिया के अंदर जो है ज़्यादा इस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि इंडिया की मोस्ट जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर वो अपनी ट्रेड्स को और अपना जो रेलवे ट्रैक्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कॉरिडोर्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के साथ अपने रेलवे ट्रैक्स को लिंक कर रहे हैं, अपनी हाईवेज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिसे आप कह लें बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जा रहे हैं। और 208 ब्रिजेस जिसमें आप कह लें क्रॉसिंग्स हैं, रेलवे क्रॉसिंग्स हैं और दूसरे ब्रिजेस हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। गिफ्ट्स जो सिटी है वो बना रहे हैं,
उसके बाद अहमदाबाद से मुंबई के अंदर बुलेट ट्रेन चला रहे हैं और ये आगे अहमदाबाद से फिर दिल्ली भी जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये समराइज़ इन्होंने किया है, इन्होंने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा समराइज़ फॉर्म के अंदर पेश करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और साथ ही मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। शुक्रिया, अपना ख्याल।